हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्काल्पर। और आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आप किस तरह से एक अच्छे स्टॉक को, एक अच्छे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें फिर आप अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। देखिए, अभी बाज़ार गिर रहा है। अभी पिछले 3-4 दिन से बाजार में करेक्शन चल रही है। ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स में आपने करेक्शन देखा होगा, पर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी तो हैं, कुछ सेक्टर ऐसे भी तो होंगे जो गिरे नहीं हैं या बहुत कम गिरे हैं या वो पॉजिटिव चल रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा सेक्टर मजबूत है। अगर कोई सेक्टर मजबूत है तो उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूत है और हम उसमें अपने बेस ऑन जो भी स्ट्रैटेजी है हमारी, हम अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं या उसमें स्टे कर सकते हैं। अगर पोजीशन ले रखी है तो उसमें बने रह सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ आज समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यह हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंडाइसेस ऐड कर रखी है जिनको आप देख सकते हो। ये अलग अलग कलर्स में इनकी लाइंस बन रही हैं। थोड़ा सा आपके लिए हौच पौच हो जाएगा चार्ट, लेकिन जो देखने लायक चीज़ है वो इसी में है कि आप देख रहे हो कि निफ्टी में ये कैंडल स्टिक्स है। इनमें से कुछ लाइंस हैं जो निफ्टी के ऊपर में बनी हुई हैं और कुछ लाइंस जो है वो निफ्टी के नीचे बनी हुई है। तो ये एक्चुअली क्या है, वो सेक्टर्स जो निफ्टी से भी ज़्यादा मजबूत हैं वो ऊपर में है, जो निफ्टी से कमज़ोर हैं वो नीचे में है। तो जैसे एक एक करके हम देखते हैं सेक्टर्स को, तो मैं इनको हाइड करता हूँ। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीरोधा में आप इसको कैसे लगा सकते हो अपने चार्ट को देखने के लिए। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारा आईटी इंडेक्स है, तो आप देखोगे ये आईटी इंडेक्स जो है वो निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर है। और अगर ये आपको इंडेक्स कमज़ोर दिख रहा है तो आप जाके इस आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक को देख लो, सब में कमज़ोरी आपको नज़र आ ही जाएगी। तो अभी आईटी सेक्टर कमज़ोर है। अब अगर यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बिल्ड करते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे बनने में देर लगेगी, पोजीशन आपको होल्ड करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम ये सेक्टर देखें, पीएससी इंडेक्स, तो आप देखो कि पीएससी इंडेक्स जो है इस सेक्टर ने निफ्टी को यहाँ से आउटफॉर्म परफॉर्म करना चालू किया है 31 अक्टूबर से। और वहाँ से क्या अच्छा खासा मूव इस सेक्टर ने दिया है। निफ्टी में जितना परसेंटेज रिटर्न गेन बना होगा आपका, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़िया रिटर्न्स आपको पीएससी सेक्टर ने बना के दिया है। अभी भी ये अपने हाई के, ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है ये सेक्टर, कमजोरी नहीं आई है। इसी तरह पीएसयू बैंक पीस, ये भी निफ्टी से ऊपर परफॉर्म कर रहा था, पर पीएससी सेक्टर के कंपैरिजन में इसमें ये उससे तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब आ जाते हैं हम, ये है सीपीएससी। सीपीएससी, हाँ सीपीएससी जो है पीएसयू बैंक से तो बेटर परफॉर्मेंस में है, पर पीएसयू सेक्टर से उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर है। मीडिया सेक्टर बहुत गंदी तरह से नीचे में चल रहा है। हाँ, कोई अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहता है या उस टाइप का कोई इन्वेस्टर है तो वो फंडामेंटल्स भी देखेगा। फंडामेंटल्स के अलावा टेक्निकल बेसिस पे अगर वो देखे तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो अच्छे स्टॉक्स को खोज के उसका एंट्री क्राइटेरिया देख के अपना, और वो यहाँ पे या तो धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट कर सकता है या जैसा उसको सही लगे। लेकिन हालांकि मीडिया अभी बहुत कमज़ोर है। मीडिया के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पहले तो आउट परफॉर्म कर रहा था, पर अब जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है।
सॉरी, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ठीक है। वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सॉरी, अभी भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है निफ्टी को। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू कर रहा है, पीएससी कर रहा है, सीपीएससी कर रहा है, आईटी और मीडिया निफ्टी से डाउन चल रहे हैं। ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का कलर थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। मुझे तो दिख रहा है कि ये डाउन है। हाँ, निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है। और फाइनली ये एक और सेक्टर है हमारा, एफएमसीजी। तो भाई साहब ये भी डाउन है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन सा सेक्टर है जो बाजार में अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, निफ्टी को भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस उसमें मिल रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच जितने भी सेक्टर आपको दिख रहे हैं, आप उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। इनको लगाना कैसे है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, अब उसके बाद हम उसमें पोजीशन कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूँ और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं इनको। तो वीडियो में बने रहिए। इसके बाद आप चाहो तो मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स की एनालिसिस वाली वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो, जो आज शाम में लोड होगी कल के लिए। तो देखो, कुछ नहीं करना है हमें। आपको यहाँ पे ये तराजू का आइकॉन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। कंपेयर आ गया। यहाँ पे निफ्टी आईटी दिख गया, मैंने आईटी इंडेक्स के लिए और क्लिक कर दिया। तो देखो ये आ गया। इसी तरह निफ्टी ऑटो लिख दिया, तो ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स आ गया। आप सेटिंग्स में जाके कलर चेंज कर लो। जैसे निफ्टी ऑटो का कलर यहाँ जाके मैंने ब्लैक कर दिया। ऐसे आप जितने चाहो उतने इंडेक्स को चार्ट पे लगा के आप देख सकते हो। और ये इंडेक्स ही नहीं, स्टॉक्स के ऊपर भी आप करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर वाइज। सेक्टर तो हमको पता चल गया, जैसे कि ये ऑटो सेक्टर ऊपर है, निफ्टी आईटी ऊपर है। अब स्टॉक्स का देखते हैं कि स्टॉक्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने जैसे पीएससी सेक्टर दिखाया था कि पीएससी सबसे स्ट्रांग चल रहा है, तो पीएससी सेक्टर में ये investing.com में आप जाके पीएससी सेक्टर को देखो कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये आ गया पीएससी सेक्टर। पीएससी सेक्टर के अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं। और अब इनमें इनकी तरफ से रिकमेंडेशन है बाय, स्ट्रांग बाय, डेली, वीकली, मंथली, जो भी इनका क्राइटेरिया है सब आपके सामने। आर्ली, डेली, वीकली, मंथली सब में इन्होंने सिग्नल दे रखे हैं। तो जो स्टॉक्स में न्यूट्रल, सेल, ऐसा कुछ भी सिग्नल है हम उसको अवॉइड कर देंगे। जहाँ क्लियर इस तरह का स्ट्रांग बाय चारों टाइम फ्रेम में मिल रहा है, हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब ये है मेरा गेल का चार्ट। किसी भी चार्ट को आप ले सकते हो, किसी भी स्टॉक के चार्ट को ले लो, किसी भी एक को। बाकी स्टॉक जो आपको दिखे वहाँ पे, उनको फिर यहाँ पे उसी तरह, यहाँ पे ये प्लस का बटन है, ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। आप चाहो तो इसको निफ्टी में, मतलब अपने जीरोधा में भी आप देख सकते हो, या कोई भी ब्रोकर है आपका उसमें भी टर्मिनल में आप देख सकते हो। मैं क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ में कर रहा था तो इसलिए मैंने ये वाला खोल के रखा हुआ था। अब ये गेल का चार्ट है जो कैंडलस्टिक्स में है। यहाँ पे एल का मैंने लगा दिया, तो आप देख सकते हो एल गेल के कंपैरिजन में एल अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, बी ई एल लगा दी मैंने, तो बी ई एल ऑलमोस्ट बराबर में है या इक्विवेलेंट है ऐसा गेल के कंपैरिजन में। तो ये एक स्टॉक है जो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। दूसरा बी एच ई एल है, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस में है इसके कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इसमें वैसा डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे।
अब आ गया हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया तो ये रहा, ये एलआईसी से भी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये स्टॉक हमारे लिस्ट से हट गया, हमको इसको नहीं देखना है। अब आ जाते हैं, और कौन सा स्टॉक था उसमें, एच तो एच भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी हम रखेंगे। फिर आगे हमने कॉनकोर पे, कॉनकोर भी देखो एकदम खराब परफॉर्मेंस कर रहा है कंपेयर टू इस सेक्टर का सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से, ये अभी अंडर परफॉर्मेंस में है। अब अगेन वही सवाल आती है कि अगर कोई बाय लो वाला है कि नहीं सस्ते में मिल रहा है लेके बैठना है, हम हमारा होराइजन है कि हम लंबे समय तक बैठेंगे, और फिर वहाँ पे उनको कोई पैटर्न या उनका कोई ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अगर उनको कहीं कोई एंट्री मिल रही है और वो धीरे धीरे यहाँ पे पोर्टफोलियो के लिए एडिशन कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। और ये एक लास्ट स्टॉक बचता है जो स्ट्रांग था, वो है ओ तो मैं एक मिनट के लिए कॉनकोर को भी हटाता हूँ। अब ओ स्टिल बेटर है एल से। तो हमारे पास अब आ गए हैं कितने स्टॉक, 5 स्टॉक हमारे पास हैं। इस 5 में से बेटर परफॉर्मेंस किसका है, इसको भी हटा दो ओएनजीसी को, क्योंकि ये नीचे है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 स्टॉक आ गए। अब 4 स्टॉक है, इनमें फिर हम हमारी स्ट्रेटेजी जो भी होगी उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ ये मूविंग एवरेज का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का। इससे मैं देखता हूँ कि कहाँ मेरे लिए बेस्ट बाय बन सकती है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सेटअप मेरा बहुत ही सिंपल है, कोई हाई फाई सेटअप नहीं कर रखा है मैंने। ये मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे मिल जाता है, एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस भी सब सेटअप के हिसाब से है। अब यहाँ पे मेरे सेटअप के हिसाब से ये जितनी बार ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है, जितनी बार ये 20 दिन की मूविंग एवरेज पे आया है, मुझे एंट्री मिली है। एंट्री करते गया, ट्रेड स्टॉक ऊपर जाते गया। फिर ये 50 के नीचे आया था, यहाँ पे मेरा मेरी मेरी जो पर्सनल व्यू होती है, जिस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ आया मैं बाई की नहीं सोचूंगा। मेरे मेरे व्यू में है कि अगर ये 100 दिन का मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आता है तो मैं बाय करूंगा, वो भी रिवर्सल अगर लेता है तो। नहीं आया ये तो हमने बाय नहीं करी। फिर ये यहाँ साइडवेज हुआ, फिर एक दिन इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज के, तो मेरी बाय यहाँ पे फिर इनिशिएट हो गई। हालांकि इसने तो फिर 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी थी उसी लगभग, नेक्स्ट डे ट्रेड भी किया था। लेकिन अब मैंने बाय तो कर ली, 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है तो। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, तो सीधा है कि क्लोजिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज। जिस मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा स्टॉक मुझे एंट्री दे रहा है, वही मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस है बाय डिफॉल्ट। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाता मैं इसमें। तो मेरे को एंट्री मिली 50 डे के मूविंग एवरेज पे, आप देखो आया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो मैं एग्जिट ही नहीं बना मेरा। मैं यहाँ से, अब इसका इसको हटा देते हैं, तभी ये चीज़ प्राइस आपको दिखाई देगी। नहीं तो ये परसेंटेज में दिखाता है कि कितने परसेंट का चाल किस में है। तो आप देखो, सिंपल था अपना, एंट्री यहाँ हो गई 181 पे, और अभी चल रहा है 210 का हाई बनाया है इसने। हमसे बैठे हुए हैं, परसेंटेज वाइज भी अगर देखो आप, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है ना। अब जब तक देगा, जितना देगा अपन लेते रहेंगे। ये 15% का मोटा मोटी रिटर्न बन रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पूरा 15% दे, हो सकता है 20 दे दे, और हो सकता है 10 दे दे, हो सकता है 5 दे दे। रूल क्या है, सिंपल, नीचे ये अपना 50 डे का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, अपन एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो ट्रेड में बने रहेंगे। अब आप देखो, ये डे का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 3 दिन से बाजार निफ्टी हमारा
फ्राइडे से गिर रहा है, और यही मेरा स्टॉक है। सेक्टर क्योंकि मजबूत था, सेक्टर स्ट्रांग था, स्ट्रांग सेक्टर के अंदर मैंने स्ट्रांग स्टॉक को आइडेंटिफाई करके पोजीशन बनाई थी। देख लो, ये नहीं गिरा, वही का वही है। कितना सिंपल है। तो थोड़ा सा आपको इसमें समय देना होगा एनालिसिस करने के लिए, ये कर लेते हो और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट कहीं भी जाए, हम वही स्टॉक में एंट्री करेंगे जो मजबूत है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसको आप एक नहीं 2 बार देख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसको अप्लाई करो, रिजल्ट देखो। आई एम श्योर आपको मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योर रामनवमी।